वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 5 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक का मामला ज़ेर गौर आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई कॉमर्स ताउन की मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल होंगे, जबकि वफाकी हुकूमत की कफ़ायत शारी के इक़दामात भी काबीना एजेंडे का हिस्सा होंगे। काबीना कमेटी हुकूमती मलकियती कारोबारी इदारों के फैसले की तौसीक भी एजेंडे में शामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है। फॉर्म 47 सरकार ने पूरे मुल्क के बजाय सिर्फ पंजाब में सारिफीन को रिलीफ दिया। छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, शकील खान को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से हटाने और पार्टी में इख्तलाफात बानी पीटीआई ने असद कैसर और आतिफ खान को तलब कर लिया। असद कैसर और आतिफ खान की बानी पीटीआई से मुलाकात कल अडियाला जेल में मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे ज़िशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई वज़ीर थे उसको काबीना से निकालने के बाद जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है सियासी, उस पर बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई को शदीद तशवीश है और उन्होंने जो है कल असद कैसर और आतिफ खान को तलब किया है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन दोनों का बानी पीटीआई के साथ एक अहम मुलाकात होगी। जो ज़राए है वो बता रहे हैं कि बानी पीटीआई ने जो जारी इख्तलाफात के बयानात है उसका भी नोटिस लिया है और यही कहा है कि जो बातें हैं और जो इख्तलाफात के बातें सामने आ रहे हैं वो तशवीशनाक है, क्योंकि अवाम ने उनको डिलीवरी के लिए वोट दिया था और रहनुमाओं को चाहिए कि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर तवज्जो दे, न कि बाहमी इख्तलाफात को हवा दे और उसको बाहर लाए। जो ज़राए है वो बता रहे हैं कि कल ये मुलाकात जो है वो अडियाला जेल में होगी और उनके साथ जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत कई दीगर उमूर पर बातचीत होगी। ज़राए ने यह भी बताया है कि बानी पीटीआई जो है कई अहम रहनुमाओं के नाम एक पैगाम भी देंगे जो असद कैसर और आतिफ खान जो है वो उन रहनुमाओं को पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब आज जो है सीनियर कानूनदान उनका भी मुलाकात जो है वो मुतवक्के है और वो शकील खान को हटाने के बाद और उनका जमा किया गया रिपोर्ट पेश करेंगे और दीगर कई अहम मामलात पर भी बानी पीटीआई से बातचीत करेंगे। जो ज़राए है हमारे वो बता रहे हैं कि जो शकील खान है उनको काबीना से हटाने के बाद जो सूरत हाल पैदा किया। दौरान हिरासत शहरी पर तशद्दुद और मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ शिकायत पर FIA तहकीकात करने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुतालिक दरख्वास्त का 19 हिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को FIA से रजू करने की हिदायत कर दी। फैसले में लिखा, एक्ट 2022 की तरमीम ने सरकारी अहलकार के खिलाफ तहकीकात FIA के सुपुर्द की। FIA के पास सरकारी अहलकार के खिलाफ कोई शिकायत आए तो FIA लाजमी तहकीकात करे। आईन पाकिस्तान शहरियों पर तशद्दुद से रोकने की जमानत देता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात से सबूत इकट्ठे करते हुए सच सामने लेकर आए। अब बात कर लेते हैं मौसम की। कराची में बादलों का राज, मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम की सूरत हाल के बारे में मजीद बता रही है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा अरूस। जी रुताबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में अगर हम मौसम की बात करें तो सुबह से यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहर में बादलों के डेरे हैं, मतला जो है वो अबरालूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से देखने में आया। मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई उसमें लियारी, II चंडीगढ़ रोड, इसके अतराफ़ के इलाके, क्लिफ्टन, बोट बेसन, स्कीम 33, शारे फैसल, PCHS, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, ये इलाके शामिल हैं। जबकि नागिन चौरंगी पर नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ के अतराफ में जो है वो तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त शहर में जो है वो समंदरी हवाएं चल रही हैं। शहर में 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मगरबी सम से हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम ने पंजाब में अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। मगरबी हवाओं के बायस बनने वाला नया निज़ाम 23 अगस्त तक अपने रंग ढंग दिखाएगा। मौसम की सूरत हाल के हवाले से जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास से गुफ्तगू में। बिल्कुल जी, बारिशें बरसाने वाले एक नए निज़ाम का हेड लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया है। ये सब जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब से। बहुत शुक्रिया सर। कब तक ये इफेक्ट रहने का इम्कान है? मानसून के आखिरी जो एक दो स्पेल जो हैं बड़े, तो उसमें से जो है कोई बड़े जो है सैलाब का या तूफ़ानी सूरत हाल का ख़तरा बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता जो है दरियाओं के नदी नाले हैं या जो बड़े शहरों में नशेबी इलाके हैं या अर्बन फ्लडिंग तो हो सकती है, और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग जो है और वो जो ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन वो दरियाओं के बड़े सैलाब का ख़तरा नहीं। बहुत शुक्रिया सर। मुख्तलिफ सूरत हाल मौसम की जी, 23 तारीख तक ये सिस्टम इफेक्टिव रहेगा और दरियाओं में अब सैलाब का खतरा तकरीबन टल चुका है और ये एक अच्छी खबर भी है जी। कराची मली रफ़ाए आम सोसाइटी में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। पानी के गुजरने वाली 36 इंच की लाइन भी सड़क में धंस जाने से मुतासिर हुई। मजीद क्या सूरत हाल है वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जानते हैं। जी सालिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची का जो इलाका है मली रफ़ाए आम सोसाइटी की UC8 के उस मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ की जो 36 इंच की जो गुजरने वाली पानी की लाइन की जो मेन सड़क है वो धंस गई, जिसके नतीजे में यहाँ पे 15 से 20 फीट का जो एक गहरा गड़ा पड़ गया है, जिसके नतीजे में यहाँ जो मेन बाज़ार है उसकी अतराफ़ के जो इलाके है वो शदीद मुतासिर हुए हैं। कल ये 4 बजे एकदम यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी गुजरी है, उसकी वजह से ये बैठ गया और उसके बाद इलाके वालों ने बताया, फिर हम यहाँ पर आके थे, इसको चारों तरफ से हमने इसको बंद कर दिया था। हमने इंतज़ामिया को ऊपर तक बताया, सबको फ़ोन कर दिए थे कल ही। तो सुबह इन्होंने गाड़ी भेजी और ये उन्होंने कहा कि जी हम काम शुरू करेंगे। इन्होंने खुदाई करके सेट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक पाइप नहीं आया है। अब इंतजामी जम से ये बताया गया कि यहाँ पर पाइप लाई जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर इन पाइप की तनसीब का अमल जो 2 से 3 दिन में मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये कि इस इलाके के मकीनों को जो मरकज़ी बाजार की जो सड़क है उसको धंसने के नतीजे में यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि वाटर बोर्ड इंतजामिया को चाहिए कि इस काम को जल्द मुकम्मल करे ताकि जो शहरियों को उसको तकलीफ से निजात मिल सके। जी, और अब आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान क्रिकेट रवाबत बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया हैं, कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल तनोली से। जी आदिल, बताइएगा। देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात हुई और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई है और इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ तल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया है, नीदरलैंड के साथ मुख्तलिफ शोबे में तल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं और वज़ीर दाखिला की नीदरलैंड की नई हुकूमत और अपनी हम मनसब को मुबारकबाद दी है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है और इंसानी स्मगलर एक बहुत बड़ा माफिया है। कोई मुल्क तनहा जो है वो इनसे नहीं निपट सकता। मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। इस ज़मन में अतालवी टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी, ये भी बताया गया है। और मुलाकात में अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए तावन बढ़ाने पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की है और मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। नीदरलैंड के साथ क्रिकेट के फ़रोग़ का प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। नीदरलैंड की सफ़ीर की जानिब से मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के मनसब पर नामजदगी पर मुबारकबाद दी गई है और खेल समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन का फ़रोग़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। सफ़ीर नीदरलैंड की जानिब से ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बताया गया है। क्रिकेट में तावन के फ़रोग़ से नीदरलैंड की टीम को पाकिस्तान के तजर्बे से सीखने का मौका जो है वो मिलेगा, ये भी बताया गया है। आदिल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रवां माली साल अभी तक बरामद कानिंदगान और कंपनियों का सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का बोझ 85 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए FBR के मुताबिक टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स, कालीन साजी, सर्जिकल आलात बरामद कानिंदगान का सेल्स टैक्स रिफंड स्टॉक 30 अरब रुपए रिकॉर्ड। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड के लिए सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का बोझ तकरीबन 25 अरब रुपए हो चुका। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए।
जी, रवा माली साल 2024-25 के अभी तक जो सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का बोझ है वो तकरीबन 85 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और ज़राए एफबीआर की जानिब से ये बताया गया है कि जो 5 बरामदी शोबे हैं जिसमें टेक्सटाइल, कालीन साजी, लेदर मसनूआत, स्पोर्ट्स का सामान और सर्जिकल आलात की एक्सपोर्ट बरामद कुनंदगान हैं, उनका जो सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का स्टॉक है वो तकरीबन 30 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। सिस्टम में जो फास्टर निज़ाम के तहत रिफंड अदायगियां हो रही हैं, उसके अलावा जो सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियां स्टक हैं उनका ये बोझ है जो 30 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और इसको बाकायदा तौर पर एफबीआर में एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिसको मॉनिटरिंग सेल डायरेक्ट डील करेगा और हर माह के दौरान तकरीबन 10% जो ये स्टॉक है इसको क्लियर किया जाएगा। 30 अरब रुपए का जो ये स्टॉक इस वक्त तक सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का बढ़ चुका है, इसको क्लियर करने के लिए आईएमएफ की जानिब से भी एफबीआर को हिदायत दी गई हैं और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जून 2025 यानी कि माली साल 2024-25 के इख्तिताम तक इसको क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ज़राए एफबीआर की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो 85 अरब रुपए का मजमूई तौर पर सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का स्टॉक इस वक्त खड़ा हुआ है, इसमें स्विस सदर्न गैस कंपनी का भी तकरीबन 25 अरब रुपए का स्टॉक एफबीआर के जिम्मे वाजिबुल अदा है। ये भी बताया जा रहा है कि सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों का बोझ क्लियर करने के लिए एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम आरटीओज और एलटीओज को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इसका जो डाटा है वो कंपाइल करके एफबीआर हेडक्वार्टर में भेजा जाए और फास्टर के जरिए अप्लाई करने वालों को फौरी तौर पर 72 घंटों में सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियां क्लियर कर दी जाएं। ये भी बताया गया है कि जो सिस्टम में रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो सिस्टम के एलिजिबल। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, इस हवाले से आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया।